हेलो दोस्तों, सोचिए अगर कोई शहर ऐसा हो जो देश की अर्थव्यवस्था में हर साल लाखों करोड़ रुपए का योगदान देता है, जहां करोड़ों लोग रोजी रोटी कमाते हैं, जहां भारत के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सबसे बड़ा हब खड़ा है। लेकिन उसी शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक इतना है कि ऑफिस पहुंचने में दिन का आधा वक्त निकल जाए और हर बारिश में पूरा शहर डूब जाए। क्या आपको पता है मैं किस शहर की बात कर रहा हूं? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु की। और अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सीधा मांग की है 1,15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट सिर्फ बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सवाल यह उठता है कि बेंगलुरु को इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? क्या वाकई इसकी हालत इतनी खराब है? और अगर हां, तो इतना पैसा आएगा कहां से और इसका क्या असर पूरे भारत पर पड़ेगा? आज हम इसी पर पूरी रिसर्च के साथ बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप ऐसी ही डीप और ग्राउंड लेवल की जानकारी पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं सीधी मांग पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से 1,15,000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट मांगी है। उन्होंने कहा कि यह पैसा सिर्फ बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जरूरी है। इस फंड का इस्तेमाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स में होगा, जैसे बेंगलुरु का रोड नेटवर्क अपग्रेड करना, नई मेट्रो लाइनों का विस्तार, ड्रेनेज सिस्टम को मॉडर्न बनाना, बाढ़ कंट्रोल के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी पार्क्स और इनोवेशन हब्स का विस्तार, और वाटर सप्लाई व सीवेज सिस्टम सुधारना। मुख्यमंत्री का दावा है कि अगर बेंगलुरु को यह पैसा मिलता है तो शहर की हालत आने वाले 5 से 10 साल में पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यह बात इतनी सीधी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सवाल उठता है, क्या केंद्र सरकार इतनी बड़ी रकम देगी? और अगर देगी तो क्या पूरे देश के दूसरे राज्यों से यह न्याय होगा? दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि बेंगलुरु सिर्फ कर्नाटक का शहर नहीं है, यह पूरे भारत की आर्थिक रीढ़ है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बेंगलुरु अकेले भारत के जीडीपी में लगभग 14% योगदान देता है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बेंगलुरु की वजह से ही भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इस शहर की हालत सुधरती है तो सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरे भारत को फायदा होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि जैसे केंद्र सरकार दूसरे शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता को नेशनल इंपॉर्टेंस के आधार पर सपोर्ट करती है, वैसे ही बेंगलुरु को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 1,15,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार का साल 2024-25 का बजट करीब 47 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में बेंगलुरु के लिए अगर 1,15,000 करोड़ दिए जाते हैं तो यह कुल बजट का करीब 2.5% हिस्सा होगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और अगर केंद्र सरकार ये देती है तो देश के दूसरे राज्यों में भी मांग उठेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है, वहां से भी स्पेशल पैकेज की डिमांड शुरू हो जाएगी। यानी ये फैसला सिर्फ बेंगलुरु का नहीं, पूरे भारत की नीति पर असर डालेगा। चलो अब ग्राउंड लेवल पर आते हैं। बेंगलुरु में रहने वाले लाखों लोग हर दिन ट्रैफिक, गड्ढों और पानी भरने से परेशान हैं। सोशल मीडिया पर आप रोज नए वीडियो देखते होंगे, जहां लोग पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं या ऑफिस जाने के लिए घंटों लाइन में फंसे हैं। एक लोकल निवासी का बयान वायरल हुआ था, हम अरबों डॉलर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए शहर के लोगों की बड़ी मांग है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बेंगलुरु को सुधारें, वरना टैलेंटेड लोग शहर छोड़ देंगे और इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। अगर आपको ये पॉइंट्स जानना रोचक लग रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। क्या बेंगलुरु को इतनी बड़ी रकम मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी सोच क्या कहती है? अब एक अहम पहलू, राजनीति। सिद्धारमैया की सरकार कांग्रेस की है, जबकि केंद्र में बीजेपी है। ऐसे में ये मांग सियासी बहस में बदल गई है। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार खुद अपना बजट बढ़ाए, केंद्र पर निर्भर न रहे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब दूसरे राज्यों को विशेष आर्थिक मदद दी जाती है तो बेंगलुरु को क्यों नहीं। साथ ही लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये मांग आना भी रणनीतिक रूप से अहम है। हो सकता है राज्य सरकार जनता में ये संदेश देना चाहती हो कि हमने मांग तो रखी, अब केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जाए।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बेंगलुरु में सुधार जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक बार में मिलना मुश्किल है। एक प्रपोजल ये भी है कि ये पैसा 5 से 7 साल में किस्तों में दिया जाए, जिससे केंद्र सरकार पर अचानक बोझ न पड़े। साथ ही जरूरी है कि फंड का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, क्योंकि बेंगलुरु में कई बार देखा गया है कि प्रोजेक्ट्स शुरू तो होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट से अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु की हालत सिर्फ वहां के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये भारत के विकास, रोजगार, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल इमेज का सवाल है। अगर हम अपने सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब को ठीक नहीं रख पाए, तो दुनिया में भारत की छवि भी प्रभावित होगी। इसलिए ये मुद्दा जितना राजनीतिक है, उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या बेंगलुरु को 1,15,000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट मिलनी चाहिए? क्या ये पैसा देश के विकास में निवेश माना जाए या सिर्फ एक राज्य का फायदा? क्या बाकी राज्यों में भी ऐसी डिमांड उठेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक ऐसी जरूरी खबरों को गहराई से समझे, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको बहुत कम मिलती है। जय हिंद।